आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है। यह वह त्योहार है जब आकाश रंगमयी पतंगों से भरा होता है और लोग एक दूसरे के गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल हमें ऐसी भी खबरें भी सुनने को मिलती हैं जो सांप्रदायिक हिंसा, तनाव और नफरत से भरी होती है। वहीं राजनांदगांव से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो भाईचारा, परंपरा और साझा संस्कृति की एक खूबसूरत मिसाल पेश करती है। राजनांदगांव के सब्जी मार्केट में स्थित एक दुकान, यह वह दुकान है जो 110 सालों से पतंग बेचने का कारोबार ही नहीं कर रही, बल्कि हिंदू मुस्लिम की एकता की खूबसूरती और मजबूती डोर को थामे हुए है। यह परिवार से पतंग बनाने का और पतंग के कारोबार करने का काम नहीं करती, बल्कि ये 4 पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत है। राजनांदगांव का सब्जी मंडी मार्केट, जहां इन दिनों मकर संक्रांति की रौनक साफ दिखाई दे रही है। चारों ओर रंग बिरंगी पतंगे, कहीं बच्चों के लिए कार्टून प्रिंट वाली पतंगे तो कहीं पारंपरिक सादे डिजाइन, और हर तरफ त्योहारों की तैयारियां का उत्साह है। इसी बाजार में मौजूद है एक छोटी सी लेकिन बेहद खास दुकान, जिसे लोग प्यार से ताज गद्दा वाला के नाम से जानते हैं। यह दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि 110 साल का इतिहास अपने भीतर समेटे हुए है। 4 पीढ़ियों से यह परिवार पतंग बनाने और बेचने का काम कर रहा है। और खास बात यह है कि यह परंपरा ना किसी धर्म की दीवार में बंधी है और ना किसी मजहब की सीमा में। बताया जाता है कि इस दुकान की शुरुआत आज से करीब 110 साल पहले हुई थी। तब से लेकर आज तक हर मकर संक्रांति पर यहाँ पतंगों की वही खुशबू, वही रंग और वही मेहनत देखने को मिलती है। समय बदला, डिजाइन बदले, लेकिन पतंग बनाने का जज्बा आज भी वैसा ही है। यहाँ बच्चों के लिए कार्टून प्रिंट वाली पतंगे हैं, युवाओं के लिए तेज उड़ान वाली हल्की पतंगे हैं और बुजुर्गों के लिए पारंपरिक सादगी पतंगे भी हैं। साथ ही यहाँ अलग अलग साइज की चक्रियाँ, कच्चा धागा और मांझा भी उपलब्ध है। जहां देश के अलग अलग हिस्सों से सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आ रही है, वहीं यह परिवार चुपचाप बिना शोर किए भाईचारा का पैगाम दे रही है। यहाँ पर्व धर्म पूछकर नहीं मनाया जाता और पतंग मजहब पूछकर नहीं उड़ाई जाती। मकर संक्रांति हो या कोई और पर्व, यह परिवार हर ग्राहक का उसी प्यार और सम्मान से स्वागत करता है। पतंग के इस 110 साल पुराने कारोबार, परंपरा और भाईचारा के बारे में क्या कहते हैं दुकान के संचालक, आइए सुनते हैं। ये व्यापार भी हमारे दादाजी से शुरुआत हुई थी। तकरीबन हमको करीब 100-110 साल हो गए ये व्यापार करते। आज ये हमारी 4थी पीढ़ी चल रही है। पहले और आज में बहुत अंतर हो चुका है। पहले ये बड़ों का शौक हुआ करता था, आज बच्चों का खिलौना बन चुका है ये। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया और टेलीविज़न के माध्यम से फिर कुछ सालों बाद ये वापस अपने रुआब में आया है और उस वजह से आज ये भीड़ भी देखने मिल रही है और वापस आसमानों में पतंगों का सजना हो रहा है। पहले और आज में पतंग के रेटों में कितनी बढ़ोतरी है? बहुत अंतर है। पहले तो सिर्फ आपके हमारे बचपने में सिर्फ और सिर्फ कागज की पतंग जानी जाती थी। आज उसकी जगह पूरी पॉलीथीन ने ले ली है, प्लास्टिक वाली पीवीसी पतंग ने ले ली है। और पहले बहुत अच्छी वैरायटियों में पतंग मिलती थी, भले कम होती थी लेकिन पतंग की क्वालिटी अच्छी होती थी। आज तादाद ज़्यादा हो गई है और क्वालिटी कम हो गई है। इस बार की कुछ अनोखे डिजाइनें पतंग, इस बार नहीं, ऐसा कुछ पिछली बार की दफ़ा इस बार आपको बाज वगैरह है, बटरफ्लाई है, एरोप्लेन है, यही सारी पतंगे इस बार भी मौजूद है। मोहम्मद गौस गौरी उर्फ राजा की बातों में साफ झलकता है वो सच जो आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। पतंग की तरह अगर इंसानों के रिश्ते भी ऊपर उठें तो शायद जमीन पर नफरत की गुंजाइश ही ना बचे। मकर संक्रांति नजदीक आते ही दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। बच्चे अपनी पसंद की पतंग चुनते हैं तो बड़े मांझे की मजबूती पर चर्चा करते हैं। हर चेहरे पर उत्साह है, खुशी है और त्योहार का इंतजार है। देखिए, वाकई कल्चर है और मिलजुल के रहना यहाँ की संस्कृति है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है, ये भावना एक खुशियों के प्रतीक है, समझ लीजिए। हम भी उसमें शरीक होते हैं अपने देश के कल्चर के प्रति और इस त्योहार को सबके साथ हम भी मिलकर मनाते हैं। इतना उत्साह रहता है।
हार्डली एक उत्साह का माहौल बनता है तो अपने आप सारे तरफ खुशियों का वातावरण छाता है और उसमें हम भी शामिल रहते हैं, ये हमारे लिए गर्व रहता है। तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग और खरेगढ़ का हूँ मैं, खरेगढ़ से हूँ और अब हमारा शहर जिला बन गया है खरेगढ़ सुगरान गंडई। तो वहाँ पतंगबाजी तो कम होती है लेकिन इस बार सबसे हम आह्वान करेंगे कि इस राष्ट्रीय एकता के जो त्योहार है जिसमें सभी धर्म जो है मिलजुल के इसको मनाते हैं, इससे हमारी एकता मजबूत होती है, आपसी भाईचारा मजबूत होता है और इसकी जो एनर्जेटिक जो बोलना चाहिए जो ताकत मिलती है, खुशी मिलती है, ये मकर संक्रांति का त्योहार बहुत बड़ा खुशियों का त्योहार है। और मैं सबसे आह्वान करूंगा कि जो आपने कहा तो पतंग कैच वाली बात वो होनी चाहिए। अभी तक खरेगढ़ में होती है लेकिन छोटे स्तर पे, मैं चाहता हूँ कि उसको बड़े स्तर पर हो। जी सर। तो ये थी राजनांदगांव की कहानी जो हमें बताती है कि भारत की पहचान सिर्फ नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत और भाईचारा है, जहाँ पतंग सिर्फ आसमान नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ती है। मकर संक्रांति के पर्व पर राजनांदगांव का यह परिवार हमें यह सिखाता है कि साझा संस्कृति ही हमारी असली ताकत है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ गीतांजलि मिश्रा, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।